और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे कि किस कदर जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। पहली तस्वीर आप अनंतनाग की देख रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं काफिला सुरक्षा बलों का। उसके बाद उधमपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। उधमपुर में भी तैयारी पक्की यहाँ पर है क्योंकि सर्च ऑपरेशन यहाँ पर भी चल चुका है। किश्तवाड़ की तस्वीरें आप देखिए, काफिला जा रहा है सुरक्षा बलों का और लगातार पूरे एरिया को घेर कर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी सफलता ये मिली कि 5 मददगारों को, आतंकियों के 5 मददगार जो कि आतंकियों की मदद कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें पकड़ लिया गया है, दबोचा गया है। अब उनसे पूछताछ इस मामले में की जा रही है। तो लगातार बड़ा ऑपरेशन ये चल रहा है। 5 मददगारों पर फिलहाल शिकंजा कसा गया है और बताया यह जा रहा है कि मददगार 4 जवानों की हत्या में शामिल थे। साथ ही जम्मू बने किश्तवाड़ क्षेत्र में कई हमलों में भी आतंकियों की इन्होंने मदद की थी। तो अब इनसे जो पूछताछ होगी, अगर पूछताछ में ये अपना मुंह खोलते हैं तो बड़े खुलासे हो सकते हैं और बड़ी मदद सुरक्षा बलों को यहां से मिल सकती है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, 5 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो लगातार बीते 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के 3 अलग-अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम कोकरनाग के अल्हान जंगलाती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी पैरा कमांडोज को जंगलाती इलाकों में उतारा गया है। साथ-साथ किश्तवाड़ के बसंतगढ़ और उधमपुर के बसंतगढ़ में भी इसी तरह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कल शाम को जो है 5 ओजीडब्ल्यू को किश्तवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये आतंकियों की मदद कर रहे थे, यानी सपोर्ट उनको कर रहे थे और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताऊं कि आज 4 दिन हो गए कोकरनाग के इल्हान जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा शुरू किया और यहाँ पर आतंकी जो है एक ऊंची पहाड़ी पर छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए अब सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है। साथ साथ हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, एक्स्ट्रा ड्रोन सर्वेलेंस वहां पर रखी गई है और लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि 15 अगस्त के मौके पर जहां इंटेलिजेंस एजेंसी को एक बड़ा इनपुट मिला है कि आतंकी कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, तो इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है श्रीनगर से लेकर नॉर्थ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक रखे गए हैं, जहां पर एडिशनल ट्रूप्स मंगाए गए हैं, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैलीज भी निकाली जा रही है और इन तिरंगा रैलीज में लोगों की भारी शिरकत है, जो लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर घूम रहे हैं और इन पर टारगेट करने की सोच रहे हैं आतंकी। और जिस हिसाब से बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया गया, चाहे हम कुपवारा के मसल सेक्टर की बात करें या दुलाब सेक्टर की बात करें, तो इन इलाकों से लगातार आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और इन कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है जम्मू कश्मीर में फिलहाल अलर्ट है। जी बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को, आप बने रहिए आशिक हमारे साथ, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है। आतंकियों के 8 मददगारों की गिरफ्तारी की गई है। जवानों की हत्या में ये लोग मदद कर रहे थे और जवानों की हत्या में इन्होंने मदद की थी। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आशिक, देखिए, 15 अगस्त काफी नजदीक है, महज एक दिन का समय बचा है और ऐसे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। क्या लगता है कि पूछताछ में किस कदर खुलासे हो सकते हैं और क्या ये 5 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है ये अपना मुंह आसानी से खोल देंगे क्या? बिल्कुल, यही वो लोग होते हैं जिनकी मदद से ये आतंकी जो है बड़ा हमला करने में कामयाब कहीं न कहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी आतंकी हैं, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। तो इनको कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में उतनी पता नहीं होती है, किस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया जाए। ये जो अटैक्स हो रहे हैं लगातार हमने देखा कि बीते कई महीनों से सुरक्षा बलों पर किस तरह से जम्मू के अलग-अलग इलाकों में हमले किए गए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जब लोकल सपोर्ट मिलता है इन आतंकियों को, तभी ये इस तरह का हमला करने में कहीं न कहीं कामयाब हो जाते हैं। बीते 3 दिन पहले हमने देखा जब कोकरनाग में एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर कुछ सिविलियन भी जख्मी हुए और यहाँ पर एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये था कि किस तरह सिविलियन आतंकियों के साथ वहीं बिल्कुल उनके साथ खड़े थे, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से वहां पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसमें एक आम शहरी की मौत भी वाक़ा हुई है,
लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जंगलाती वाले इलाके में वो भी टेररिस्टों के साथ कैसे सिविलियन थे वहां पर, इस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल किश्तवाड़ पुलिस ने कई सारे लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ओजीडब्ल्यू के तहत वहां पर काम कर रहे थे, यानी आतंकियों को सपोर्ट करते थे, वहां पर किस तरह इनको मदद देते थे, वहां पर इंफॉर्मेशन देते थे। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इन आतंकियों को इन लोकल से मिल रहा था। फिलहाल आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट रखा गया है और जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और साथ साथ फिलहाल जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से 15 अगस्त के मौके पर लगातार तैयारियां चल रही है और सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगी। और फिलहाल आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर अभी भी है। जी बिल्कुल आशिक, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, ऐसे में चुनाव को लेकर भी अटकलें काफ़ी लगने लगे हैं और इसी के साथ 15 अगस्त का जो दिन है वो काफ़ी खास है और जश्न भी उस दिन मनाया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ खासी तैयारियां सुरक्षा बलों की तरफ से है? कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं? इसी के साथ चेकिंग को लेकर कितनी मुश्किलों का सामना वहाँ की जनता को भी अब देखना पड़ रहा है? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स जो है वो बना दिए गए हैं, जहां पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की मदद ली जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है तो उस पर नजर रखी जा रही है, उसको जांचा जा रहा है, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। साथ साथ आपने बात की इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर सीआई की टीम आई थी जिन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से भी बात की और साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसी, साथ साथ सिक्योरिटी सिनेरियो देखने की जरूरत थी। और बाद में जितनी भी एसएसपीज है, डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज हैं, उनके साथ भी उन्होंने बैठक की। और इस बैठक में ये देखा गया कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर इलेक्शंस के दौरान जो है कुछ गड़बड़ हो सकती है और इन इलाकों में क्या कुछ करने की जरूरत है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो है वो कोई ना कोई मंसूबा बना देते हैं। और इसी तरह का मंसूबा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है जब से विधानसभा के इलेक्शंस के हवाले से बातें चल रही है। और इस बीच जो है अब पूरी अगर हम बात करें तो पूरी सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको मजबूत करने के लिए लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बैठकें बुलाई जा रही है। और साथ साथ अब 15 अगस्त के मौके पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जो है मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और कौमी तिरंगा फहराएंगे। और उसके बाद जो है जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में भी एक तकरीब होगी, वहां पर भी ऑफिशियल्स होंगे। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर भी इस 15 अगस्त के मौके पर जो है तकरीबात होगी। और अगर हम सेना सुरक्षा बलों की बात करें तो बॉर्डर्स पर भी कई सारे प्रोग्राम्स रखे गए हैं। और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है। और कल सबसे बड़ी तिरंगा रैली जो है श्रीनगर के एसकेआईसीसी से निकाली गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के साथ साथ आम लोगों की काफी तादाद जो है सड़कों पर तिरंगा लेकर दिखी। जी ठीक है आशिक, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।